अलवर मंडी में फल और सब्जी इन दिनों खासे महंगे हैं। फल सब्जी मंडी के संरक्षक और व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि बारिश की वजह से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। वहीं ट्रांसपोर्ट संबंधी समस्या के कारण भी सब्जियां समय पर मंडी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब बारिश समाप्त हो रही है और सब्जियों की कीमत कम हो जाएंगी। सैनी के अनुसार उद्योगपतियों को फैक्ट्री में अपने उत्पादन की कीमत निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन किसान को फसल पैदा करने के बावजूद बेचते समय उसकी कीमत तय करने का हक नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग उठाई गई थी। सेब भी 100 से ज़्यादा भाव है, केला भी 50 रुपये किलो है और तमाम फल और सब्जियां भी काफ़ी महंगी हैं। क्या कहना चाहिए? असल में क्या है, देखो, बरसात का मौसम होने से क्या है कि जब बरसात होती है तो फसलें खराब हो जाती हैं और इन दिनों में हमेशा ऐसा होता है, जब बरसात होती है फसलें खराब हो जाती हैं और सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन अब स्थिरता की ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे दोबारा बाजारें लौट रहे हैं। अब बरसात का मौसम था, गाड़ियां निकलती नहीं थी। सेब में भी ये था कि नया कोई फल था नहीं, सेब ही एक फल है और सेब के ऊपर खर्चा बहुत आता है। अगर किसान का 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये किलो से कम सेब बिकता है, उसको कुछ मिलता भी नहीं। और आज किसान की बात करें, 2 रुपये लीटर का पानी है। आपने अभी कहा, जब नमक 1 रुपये किलो बिकता था, जब किसान का अनाज 13 रुपये किलो बिकता था, आज नमक 30 रुपये किलो बिक रहा है और किसान का अनाज आज भी 25 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिक रहा है। आप ये बताइए, जो नमक एक व्यापारी तैयार करता है, जिसको तैयार करके एक व्यापारी बेचता है, उस नमक की कीमत 1 रुपये से 30 रुपये हो गई और जो किसान पैदा करता है वो 13 रुपये से 25 रुपये हुई। तो ऐसी कोई तेजी नहीं है किसान के उपज के ऊपर। अगर कोई तेजी कभी आती है तो उसको आदमी को सकारात्मक सोच में रखनी चाहिए, नकारात्मक में नहीं रखना चाहिए। किसान का बेटा खेत में मेहनत करता है और खेत में मेहनत करने के बाद जो उसे उचित मजदूरी नहीं मिले और उचित मजदूरी मिलने के बाद अगर उसका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो निश्चित देश का विकास हो जाएगा। जब टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है, आलू 5 रुपये किलो बिकता है, प्याज 3 रुपये किलो बिकती है, पालक को कोई खरीदार नहीं होता है, भिंडी का कोई खरीदार नहीं होता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसी योजना भी नहीं है सरकार सब्सिडी दे। हाँ, 2-3 साल में कभी कभार ऐसा मौका आता है जब रेटें कुछ तेज हो जाती है तो किसानों को भी कभी का अवसर मिलना चाहिए। अगर किसान को अवसर नहीं मिलेगा तो यहाँ का किसान कमजोर हो जाएगा। और भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर अगर कृषक मजबूत नहीं होगा तो देश में उन्नति रुक जाएगी और देश की उन्नति रुकी है। पिछली बार आपने देखा होगा, किसान आंदोलन में भी किसान यही तो चाहते थे कि सरकार उनके एमएसपी पूरी दे, सरकार उनका निर्धारित मूल्य तय करे, सरकार जो फसल बो रहे उसकी रेट तय करे। हमको ये पता होना चाहिए कि हम टमाटर बो रहे हैं तो 3 महीने बाद क्या बिकेगा। जो एक फैक्ट्री का व्यक्ति मालिक अपनी फैक्ट्री में पैदा करने वाली चीजों का ये पता रख सकता है कि मेरे द्वारा बनाई गई चीज का मुझे ये रेट रखनी है, तो किसान को भी उसकी उपज की रेट रखने का अधिकार होना चाहिए। फसलों में बहुत ज्यादा, सब्जियों में तेजी नहीं है, जल्दी इस पर स्थिरता आएगी, ऐसा भरोसा।